बिजनौर में पिछले दिनों बबीता नाम की महिला खो खो प्लेयर के साथ हुए हादसे में पुलिस ने हत्याकांड में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे के नशेड़ी पल्लेदार शहजाद ने दुर्व्यवहार के इरादे से बबीता को दबोचा और नाकाम रहने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन इस खुलासे पर बबीता के परिजनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक पुलिस ने खुलासे के नाम पर जल्दबाजी में खाना पूर्ति की है। परिजनों ने केस की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं आरोपी शहजाद के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। बबीता के घरवाले इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं। बबीता की बहन ललिता के मुताबिक इस वारदात में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। बबीता खो खो की नेशनल प्लेयर थी। शहजाद जैसे नशेड़ी और कमजोर के बूते बबीता को वश में करना मुमकिन नहीं था। उसका कत्ल तो दूर की बात है, वो अकेले शहजाद को धूल चटा सकती थी। बबीता का फोन नहीं मिला है। हम जब मौके पर पहुंचे तो उसका खून ताज़ा था, बॉडी गर्म हो रही थी। मौका वारदात ऐसा रास्ता है जहां पर हर वक्त कोई न कोई गुजरता रहता है। रास्ते से स्लीपर तक उसे खींच कर ले जाना और फिर उसे वश में करके उसकी हत्या करना अकेले शहजाद के बूते का काम नहीं है। पुलिस ने घटना का पूरा खुलासा नहीं किया है। परिवार चाहता है कि इस मामले की सीबीआई जाँच हो। मेरी बहन घर से 11:40 पे निकली थी। अपनी फ्रेंड से बात की सुबह। बाद में मैंने उसकी फ्रेंड को फ़ोन करके पता किया कि वो कहाँ गई है। गई थी सुबह, बात हुई होगी तो वो गई थी डीडीपीएस के लिए, बोल के गई थी कि मेरे साथ चलोगी क्या। उसकी फ्रेंड को टाइम नहीं था, कोचिंग में थी, मना कर दिया उसने कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तो वो फिर बाद में स्कूल में टीचर से बात करती हुई, बाद में पता लगा है कि वो स्कूल की ही टीचर से बात करती हुई वो घर से निकल गई। नाम तो नहीं लिया था। वो कह रही हेलो हाँ मैडम मैं निकल गई हूँ, मैं पहुँच रही हूँ। वो गई जीजीआईसी गई। वो वहाँ से वो बातचीत करी, मैडम से मिली, 1 घंटा वहाँ पे बातचीत करी स्टाफ से अपने। 1:30 बजे वो वहाँ से निकली है। टीचर्स का कहना है कि वो 1:30 बजे वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकली, वो रिक्शा उक्शा ली, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि रिक्शा से आई है। वो रिक्शा ली, वो रेलवे स्टेशन के रास्ते से ही आती है रिक्शा। अधिकतर हम लोग इधर ही रुकवाते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ ही। रिक्शा से उतरी, वो फ़ोन पे सुनने में आया, वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करती हुई आ रही थी और यहीं रेलवे स्टेशन के पास उसको मार के डाल दिया। बाद में हमें पता लगा, हम तो घर में थे। 2 बजे के बाद भाई ने फ़ोन किया कि फ़ोन नहीं लग रहा, खाना खाने का टाइम हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं है जी। कि कहाँ है, हम लेने आ जाएंगे या कैसे भी, कि कब तक आएगी। तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था ऑलरेडी। फिर उसके तभी 2 मिनट भी नहीं हुए, चाची आई चिल्लाते हुए कि बबली है क्या, बबली है क्या। मैंने चाची नहीं बबली तो नहीं है। मेरा दिमाग खटक गया कि फ़ोन भी बंद आ रहा है और बबली घर पे भी नहीं है। कह रही बबली के जैसी किसी लड़की को वहाँ पे मार दिया, किसी को, वो पड़ी है वहाँ स्टेशन पे। हम यहाँ से जैसे बैठे थे वैसे ही भाग के गए, जाके देखा तो मेरी बहन ही है, लाइनों के बीच में पड़ी है, वहाँ स्लीपर के बीच में गली में डाल दिया मार के उसको। गले में दुपट्टा था, रस्सी हमें कुछ नहीं मिली वहाँ से। दुपट्टा स्टॉल होता है ना, स्कार्फ, चौड़ाई कम, उसको अगर गांठेंगे तो वो रस्सी की तरह रहेगा। मेरे भाई ने खोला, इतना टाइट था कि उसको खोलने में भी लग रहा था कि बहुत ही बुरी तरह से उसको गला घोट के मारा है। उसने बहुत ज़बरदस्ती की होगी। उसका सामान भी इधर उधर मिला हमें, थैला कहीं मिला डॉक्यूमेंट्स का, बैग उसका खाली किया होगा किसी ने, कि उसके 1-2 कागज़ थे, आधार कार्ड, डायरी वायरी, वो सब बिखरी हुई। ना कोई कॉपी मिली, ना पेन मिली, ना पैसे मिले। अब बच्ची बाहर जा रही है, रिक्शा से आती है, रिक्शा से जाती है, तो कुछ तो सामान मिलता, कॉपी, डायरी, पेन। पुलिस ने तो 4 दिन बाद जो है हत्या का खुलासा किया है। कहाँ तक आपको लगता है कि आप सही हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता 1% भी अभी सही हुआ है। एक तो मैं पहले से ही कह रही हूँ, शुरू से मेरा यही कहना है कि वो एक के बस में नहीं आने वाली थी। और जिसको पकड़ा है उसको देख के तो लग नहीं रहा कि उसका अकेले का काम होगा। लगता ही नहीं 1% भी कि वो उस अकेले के बस में आ जाएगी। और ऊपर से वो नशे वाला था, नशा कर रखा था। नशे की हालत में तो इंसान को अगर धक्का भी देंगे तो वो गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। वो अकेला इंसान कैसे कर सकता है। फिर ऊपर से उसको छानबीन करके उसको पकड़ लिया, रस्सी ढूंढ ली, रस्सी बताई जा रही है कि वो नहीं है। मुझे रस्सी भी नहीं दिखाई अभी तक, मुझे बटन भी नहीं दिखाए, चप्पल का मुझे पता नहीं था। वो जिसने वारदात के टाइम पे चप्पल देखी उसने स्पष्टीकरण किया, उसने देखा कि यही चप्पल थी। मुझे चप्पल का भी नहीं पता है। मुझे बटन, अगर शर्ट वही थी, खून के निशान थोड़े तो होंगे। वो शर्ट नहीं दिखाई, वो बटन नहीं दिखाए, अभी कुछ नहीं दिखाया। पुलिस कह रही है अभी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको हमने पकड़ लिया है। मैंने कहा जब उसको पकड़ लिया है तो फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा अभी। नशे में वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बयान दे सकता है, सब कुछ उसको पता है। फ़ोन का क्यों नहीं पता है? की गई है और कितने लोग हो सकते हैं हत्या में? 1 से अधिक लोग हो सकते हैं।
हत्या क्या लग रही है आपको हत्या की है? वजह रेप की भी हो सकती है, वजह लूटपाट की भी हो सकती है। जिस कंडीशन में वो मिली थी हमें लगा किसी ने एक से ज़्यादा अधिक लोगों ने इसका रेप करने की कोशिश की है। बाद में उसने किसी को पहचाना है या तो जो उसका गला घोट के उसको मार दिया हैंड टू हैंड। वहीं बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जीआरपी और बिजनौर पुलिस के संयुक्त इन्वेस्टिगेशन के बारे में विवरण देते हुए बताया है कि शहजाद ने व्यभिचार के इरादे से बबीता को दबोचा था। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष हुआ। शहजाद बबीता को स्लीपर्स के बीच खींच कर ले गया और जब किसी के आने जाने की आहट नहीं हुई तो उसने गले में रस्सी और चुन्नी लगाकर बबीता का गला दबा दिया, जिससे बबीता की मौत हो गयी। 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यवचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपीसीटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हुए, विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद और खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। केस जीआरपी से ट्रांसफर होने के बाद पुलिस की सभी विंग्स को सक्रिय किया गया और सभी अफसरों के मौके पर मुआयना के बाद सबूतों के आधार पर आरोपी शहजाद की गिरफ्तारी की गई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के मुताबिक आरोपी बबीता के साथ दुष्कर्म करना चाहता था, लेकिन किसी के आने की आहट के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं रहा। पुलिस ने शहजाद की निशानदेही पर मौकाए वारदात से थोड़ी दूरी पर बबीता की दूसरी चप्पल बरामद की। संघर्ष के दौरान बबीता के नाखून के निशान शहजाद की गर्दन पर मिले और वारदात के वक्त पहनी गई शर्ट पर संघर्ष के दौरान घसीटे जाने के खून के धब्बे मिले हैं। मौके पर बटन के टूटे हुए शर्ट के 2 बटन भी बरामद हुए। एसपी ने बताया कि वारदात के दौरान बबीता अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसके दोस्त ने बबीता के परिजनों और परिचितों को इस घटना के बारे में फोन पर सूचना दी थी। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर बातचीत फोन में रिकॉर्ड हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण सबूत है। इसी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। डीआईजी रेंज के मौका मुआयने के बाद ये केस सिविल पुलिस को ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने अपने थाने में ये केस दर्ज किया। उनका कहना है कि शहजाद 3 बार चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वहीं आरोपी शहजाद के परिजन वारदात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया था। शहजाद के पिता के मुताबिक शहजाद की गर्दन पर जो नाखूनों के निशान हैं, वो 10 सितंबर को भाइयों के बीच हुए झगड़े के दौरान आए थे। उनका कहना है कि ठेकेदार ने शहजाद को काम के लिए बुलाया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। इस केस में आगे क्या होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बिजनौर से फैसल खान की रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज।